अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 11 है। इसका ये पार्ट है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का। अब इसको हमने मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने इसके ए पार्ट को डिस्कस कर लिया था। अब हम इसके बी पार्ट को डिस्कस करने लगे हैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की क्या डेफिनेशन है, तो तमाम बातें हमने इसके ए पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई, इसको अब हम देखते हैं। ओके, तो ये देखें, लास्ट वीडियो में हमने हैमिल्टनियन ने निकाला था स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का। वो हमारे पास ये था। ओके, सी स्क्र आर क्यूब एस डॉट एल, ये हमारे पास पर परटर्बेशन वाला हैमिल्टोनियन है। अभी परटर्बेशन क्या होता है इस पर भी हमने डिटेल से बात की हुई है। ये देखिए वीडियो नंबर जो 11 है, इसके ए पार्ट हमने इंट्रोडक्शन ऑफ परटर्बेशन थ्योरी में हम डिटेल से बात की हुई है। तो अब हम जानते हैं कि जो पर हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होता है, H इक्वल टू ये होता है। ये ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है, ये परटर्बेशन वाला हैमिल्टोनियन है, यानी कि ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है। ओके, अब जो मेरे पास ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है, अच्छा, हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है ना। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है इधर, पी स्क्र ओवर 2m। ओके, नेगेटिव ई स्क्र ओवर आर। अच्छा, ये बात रखिएगा, हम सिर्फ हाइड्रोजन केस के लिए अभी हम तमाम इक्वेशन लिख रहे हैं। हम किसी और एलिमेंट को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो अभी हम फिलहाल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं। तो इधर क्या होगा, पी स्क्र ओवर 2m नेगेटिव ई स्क्र ओवर आर। ये वैल्यू किसकी है, इस हैमिल्टोनियन की है यह बात। अब हम परटर्बेशन वैल्यू लिखते हैं। पी स्क्र ओवर 2m स्क्र सी स्क्र आर क्यूब है। ओके, तो एस डॉट एल, ये वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में स्टडी ड्राइव की हुई है। अब हमें इसका पता होता है और ये हम वैल्यू बआसानी ईजिली निकाल सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी कि जो मेरे पास ये वैल्यू आती है हम बोहर एनर्जी से निकालते हैं। जब बोहर ने हाइड्रोजन की निकाली थी तो जो मेरे पास ये था कि इसकी इक्वल हो गया था नेगेटिव ई स्क्र ओवर 2a नॉट 1 ओवर n स्क्र, ये था हमारे पास। ओके, प्लस हमारे पास यही आ जाएगा। डन हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा कि अमूमन जनरली तौर पर हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इफेक्ट होता है। तो इसकी वैल्यू स्मॉलर होती है इसकी निस्बत, यानी कि हाइड्रोजन के लिए इसने बोहर ने क्या वैल्यू निकाली थी, 13.6 निकाली थी। ओके, तो अब जो इसकी वैल्यू आएगी इसके मुकाबले में बहुत स्मॉल होगी, इसलिए इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, केस ऐसा है कि अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है तो तब हम फिर इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अब जो मेरे पास टोटल हैमिल्टोनियन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, यानी क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में एन एल जे एम जे, ये हमारे पास है। ओके, एन एल जे एम जे, यानी कि जो हमारे पास ये एनर्जी है, एनर्जी इज फाउंडेड बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। ओके, तो अब जो हमारे पास है ये वाली है ना, ये ही लिखा हुआ हमने इधर, ये देखें। जब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो एन एन जे एम जे, तो मेरे पास ये है, तो एन एल जे एम जे। ओके, प्लस अब ये यहाँ आ गया, अब इसकी बारी है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, एन एल जे एम जे एच पी एन एल जे एम जी, इस तरह आएगा। ओके, यानी कि हम इसकी वैल्यू इधर, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, जो हमारे पास है ई स्क्र ओवर 2m स्क्र सी स्क्र आर क्यूब एस क्रॉस एल, ये हमारे पास। ओके, पेंसिल भी खत्म होगी, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम जानते हैं जो हमारे पास ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो हमें इजीली हमने फाइंड की होती है। जो हमारे पास ये वाली बोहर की वाली, और वो क्या है, नेगेटिव ई स्क्र ओवर
2a0 1/n² है। ओके, अब जो हमारे पास ये वाले कंपोनेंट है ना, ये वाला इतना सा, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे p²/2m² ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम ये 1/r³, बाकी ये दो चीज़ें रह गई हैं, क्या है, एक nl 1/r ये रह गई है, तो nl ये है। ओके, तो nl j mj s क्रॉस l है, और इधर भी हमारे पास क्या है, nl j mj, और ये हमारे पास इस तरह है। यानी कि इस पर भी हमने ये वैल्यू लगा दी है, और इस पर भी। अब यहाँ थोड़ा गौर करें कि हमने इधर nl j mj नहीं है लिखा, तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख भी दे nl j mj, इधर भी nl j mj, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियस का ताल्लुक nl से ही होता है, j या mj से नहीं होता। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास ये वैल्यू है, ये तो वैसे की वैसे ही रहेगी, ओवर 2a0 1/n² प्लस ये भी वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी 2m²c²। अब जो मेरे पास इसकी वैल्यू है, क्योंकि हम जेड की बुक को फॉलो कर रहे हैं, 9th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो जो छठा चैप्टर था जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 स्टडी की थी, उसमें हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो अब मैं वहाँ से इसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, n² l + 1 2l + 1 a0 है ये हमारे पास। ओके, ये a0 क्या है हमारे पास, एक्चुअली हमारे पास ये रेडियस होता है। अब हमारे पास सिर्फ ये रह गई है sl। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास इसका किस तरह से सोल्यूशन आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम, ये हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा, इधर हमारे पास डॉट आएगा और इसकी वैल्यू आएगी ये वाली। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हमारे पास nl j mj s क्रॉस l है, nl j mj है, ये हमारे पास है। ओके, अब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, nl j mj, तो nl j mj, यानी कि अब हम इसकी वैल्यू को लिखना चाहते हैं, इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, कि वो इस तरह लिखेंगे, l प्लस ये है फार्मूला, ओपन करें, s² + 2l क्रॉस l, तो यहाँ से l क्रॉस l की वैल्यू निकाली तो मेरे पास 1/2 j² नेगेटिव l² नेगेटिव s आ जाएगा हमारे पास। ओके, यानी कि जो मेरे पास होता है ना l + s, ये j के इक्वल होता है। जो अब इसके ऊपर स्केयर है, तो इसका मतलब j के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। डन हो गया। अब जो मेरे पास l क्रॉस किधर गया, अल्लाह भला करे आप लोगों का, ये l जो मेरे पास ये होती है स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसको हम इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं, तो जब इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो हम देखते हैं। वो हमने इधर लिखा हुआ है, ये देखे, नोट्स अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बनाए हुए हैं तो ये वैल्यू हमने देख लें, ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हमने इधर पुट किया, और इधर भी जो हमारे पास था ना ये वाला 1/2, इसको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो बाकी हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेपरेटली पहले इसको इस पर अप्लाई करेंगे, फिर इसको इस पर अप्लाई करेंगे, फिर इसको इस पर अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास ये आंसर आता जाएगा। अब ये बिल्कुल ईजी आंसर है, कोई स्टूडेंट जिन्हें ना कहे कि मुश्किल है, क्योंकि हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो सिंपल क्या किया है, मल्टीपल किया है, यानी कि जे को इस जे के साथ ही मल्टीपल होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। ये तो वैसे ही रहेगी ना, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। एल के साथ ही मल्टीपल होगा, तो ये मेरे पास फॉर्म आ जाएगी, ये वैसे की वैसी रहेगी। जब एस होगा तो एस की वैल्यू मेरे पास ये आती है। ये याद रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेरे पास स्पिनिंग मोशन होती है ना इलेक्ट्रॉन की, उसकी मेरे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये वाली 3/4 h², ये वाली। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन की मोशन की, स्पिनिंग की। ओके, अल्लाह। तो अब ये है, अब इसकी वैल्यू को हम इधर पुट कर दे, ये वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यूज। तो अब इस वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली। ओके, तो अब ये मेरे पास किसका आंसर आया है, S क्रॉस L का आंसर है।
अब इस एल क्लास एल की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे। इधर गया हमारे पास ये वाला, ये देखें इधर हम पुट करेंगे यहाँ। ओके, तो जब हम यहाँ इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो मैं देखना मेरे पास आंसर क्या आया है, ये आया है ना, ये वाला। तो अब इसकी जो ये वैल्यू हम जब यहाँ पुट करेंगे तो हम हमारे पास क्या आंसर आता है वो हम इसको ना नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। बल्कि ये देखें लिखा हुआ है हमने। ओके, ये तो हमने निकाल लिया था ना, तो अब हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू हमने ये निकाल ली है। ये देखें ये वाली, ये वैल्यू हमने इधर पुट की। तो अब क्या होगा, ये इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में लिख दिया है। सिंपल काम किया है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। यानी कि अभी हमने फिलहाल इसको एक इग्नोर कर दिया है, क्योंकि हमारे पास जो ये वाली टर्म है, ये वाली, ये किसके इक्वल है, ए सी स्पिन ऑर्बिट की हैमिल्टन की हम बात कर रहे हैं। ये तो हमारे पास सिंपल है ना, जो कि हमने बोहर से एटम्स निकाला था, बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमने निकाला था। ओके, यानी कि सिंपल क्या किया है, ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ये एज कट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे है पहले, तो है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके मैनेज करके हम इस तरह लिख सकते हैं। वो किससे लिख सकते हैं, या आप लोगों के सामने लिखा हुआ है बिल्कुल। ओके, अब हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास है इसको हम लेट करते हैं EN0 है, तो ये वाकई EN0 है, यानी कि देखें ना ये इसकी इक्वल आ रही है ना, ये देखें जो कि हमने बोहर एटॉमिक मॉडल से निकाला था। तो ये N0 निकाले, तो इसको हम कह देते हैं मेरे पास ये अल्फ़ा की इक्वल है। तो अभी हमारे पास वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई हैं। ओके, जो ये जो हमारे पास एनर्जी आई है, ये हमारे पास किसकी आई है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का आई है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है वो तो क्या होता है, तो हमने बताया था कि जो हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है वो तो हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन होता है, शायद नहीं बताया। ये देखें HP, ये मेरे पास ये टोटल हैमिल्टोनियन है, ये ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है, ये कि विद और परटर्बेशन या परटर्बेशन है, इसको HP कह लें या HSO कह लें, एक ही बात है। ओके, तो अब इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली है, ये वैल्यू। अब या ये वाली या फिर ये वाली, एक ही बात है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और इस ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास ये पहले गिवन है, ये वाली। तो अब इसको भी हम लिखेंगे, तो इसको हमने ये वैल्यू हमने ओरिजिनल ये भी लिख ली, तो परटर्बेशन वाली ये वैल्यू लिखी, ये तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है। ओके, और यही हमारा काम था, यही हम निकालना चाहते थे। ओके, कि अब वही बातें मैं अगेन नहीं बताऊंगा जो मैं इसके ये पार्ट में बता चुका हूँ, पार्ट 1 में बता चुका हूँ। ओके, तो हमने एनर्जी निकालनी थी, तो हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की भी एनर्जी निकाल ली, ओरिजिनल वैल्यू की हमें पता था, उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। ओके, तो अब हमारे पास एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का। अब जो दूसरा पार्ट है रिलेटिविस्टिक, जो हमारे पास है रिलेटिविस्टिक करेक्शन की, अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दोनों के थ्रू हमारे पास फिर क्या बनता है, फाइन स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो तब तक के अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सा फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात भूल गया, अगरचे वो मैंने बात अपने इसी वीडियो के अंदर बता दी है, लेकिन उधर मैंने हिंट दिया था, इधर मैं थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ कि ये देखें हमने एनर्जी निकाल ली है। अब बोहर के मुताबिक जो एनर्जी थी वो क्या थी, नेगेटिव 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। अब जब इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये मेरे पास वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी, यानी कि ऑलमोस्ट 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, इसके मध्य मुकाबले बहुत स्मॉल आएगी। तो जब इससे हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो वो तो बहुत ही स्मॉलर होगी। तो हम इतना प्रोसेस जो इतना लंबा काम करते आ रहे हैं क्यों करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम एक्यूरेसी गेन कर लें। अदरवाइज अगर हम जनरल बात करें, कॉमन बात करें, तो हमारे पास जो हमारे पास फार्मूला होता है वो सिर्फ यही होता है। अगर हम FSC की हुई है या फिर ICS किया हुआ है, तो हमने वहाँ से जो निकाली थी बोहर एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था, वो सिर्फ हमने यहाँ तक किया था। लेकिन अब चूंकि हम एक्यूरेसी चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई सिचुएशन कोई केस ऐसा है कि हम छोटी छोटी वैल्यू चाहते हैं, तो हमें फिर ये वैल्यू को भी इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इस वैल्यू को भी ऐड करना पड़ेगा, अगरचे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ओके, तो यही हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।